ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ। ୱାଇଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜିର କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାରର ଯାହାକି ସବଜେକ୍ଟ ଭର୍ବ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟର ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ 25 MCQ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଅପକମିଂ ଏକ୍ଜାମରେ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହୋଇପାରିବ। ତେବେ ୱିଦାଉଟ୍ ଡିଲେ ଚାଲନ୍ତୁ କ୍ଲାସକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଏବଂ ତା ପୂର୍ବରୁ କହି ରଖିବେ କି ଯଦି ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିଥାନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ କ୍ଲାସ୍ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ତେବେ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ଦ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଭଲାଣ୍ଟିୟର୍ସ ଡିଏସ୍ ଇନକ୍ରିଜିଂ। तो यार सठिक आंसर कौन हम जदि आम देखा सब्जेक्ट भर्ब एग्रीमेंट आपंकर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपण मैंने भर्ब को चूज करेंगे। तेज रईट आंसर जो देखा क्वेश्चन नंबर 1 हम ऑप्शन डी हम इज द नंबर ऑफ तो सिंगुलर को बुझाई थाए। तेज रईट आंसर हम आपंकर ऑप्शन डी हम। मूव करिया नेक्स्ट क्वेश्चन 50 माइल्स डैश ए लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक। तेज सठिक आंसर कौन हम वेयर हाफ इज एवं हार्ड। तो 50 माइल्स आपड़ जिते कौन यूनिट को बुझाऊ तो सही समय आम सिंगुलर भर्ब यूज कर। तो अकॉर्डिंग टू आम जो देखा क्वेश्चन ताले राइट आंसर हो आपनकर ऑप्शन सी इज। देन देखिए क्वेश्चन नंबर 3 द पेयर ऑफ शूज डैश अंडर द बेड। ऑप्शन ए रे अछि वाच, ऑप्शन बी इज, ऑप्शन सी वेयर, ऑप्शन डी आर। ताले राइट आंसर कौन हम तो आपण मैंने शूज को लेकिन केबे भी यूज करेंगे ना, कारण जदि आम देखा अफ एटी प्रिपोजिशन अच्छी तो प्रिपोजिशन पर जी थाए सी ऑब्जेक्ट हो जाए। तेज रईट आंसर जो देखा द पेयर तो ये सिंगुलर को बुझाऊँ तेणु आम रईट आंसर दे पारे ऑप्शन बी इज। मूव करिया क्वेश्चन नंबर 4 आइदर ऑफ द बुक्स डैश फाइन फॉर द रिपोर्ट। तेज रईट आंसर कौन हम तो जब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 या रईट आंसर हो आपंकर ऑप्शन ए हम इज। मूव करिया नेक्स्ट क्वेश्चन द फर्निचर डैश डेलीवर्ड यस्टरडे। तेज रईट आंसर कौन हम द फर्निचर तो ये आम जान रखा ना फर्निचर हूँ गोटे अनकाउंटेबल नाउन तेणु ये आम सिंगुलर भर्ब यूज कर। तो जो देखिए राइट आंसर हम ऑप्शन बी हम कहीं ना आम सेंटेंस रे यस्टरडे अच्छी पास्ट टेंस को ये सूचौथार आम वाज यूज कर। मूव करिया क्वेश्चन नंबर 6 सेवेरल ऑफ द स्टूडेंट्स डैश चोजन फॉर द प्रोजेक्ट। तेज राइट आंसर कौन हम सेवेरल ऑफ द स्टूडेंट्स तो सेवेरल ये अच्छी तेणु आम प्लूराल भर्ब यूज कर वेयर। मूव करिया क्वेश्चन नंबर 7 ईच ऑफ द बुक्स डैश ए डिफरेंट कलर। मन रखिए ईच ऑफ तो सब बेले ही आपंकर सिंगुलर भर्ब यूज होता है तेणु राइट आंसर हम आपंकर ऑप्शन ए हाज। क्वेश्चन नंबर 18 $20 डैश ऑल आई हाव। $20 तो जो देखिए राइट आंसर हम ऑप्शन ए रे अच्छी इज, ऑप्शन बी वेयर, ऑप्शन सी आर, ऑप्शन डी वाज। तेज राइट आंसर जो देखा आपंकर हम ऑप्शन ए इज। मूव करिया नेक्स्ट क्वेश्चन द फ्लॉक ऑफ बर्ड्स डिज फ्लाइंग साउथ फॉर द विंटर। तो राइट आंसर कौन हम द फ्लॉक्स ऑफ बर्ड्स तो राइट आंसर हम आपंकर ऑप्शन ए इज। देन देखिए क्वेश्चन नंबर 10 द डॉग डैश इन द यार्ड प्लेइंग, प्लेज, प्लेड, प्ले। तो सब्जेक्ट ये डॉग द डॉग अच्छी तेणु ये आम सिंगुलर यूज कर प्लेज। ऑप्शन बी हम करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 माय टीचर एज वेल एज आई डैश रिलीव्ड। इन एडिशन टू एज वेल एज ये सब थिले आपनकर प्रथम सब्जेक्ट को आपण देखिकी यूज करेंगे। तो माय टीचर तेरे सठिक आंसर हम आपनकर वाज, ऑप्शन ए वाज हम। देन देखिए क्वेश्चन नंबर 12 ऑल द लगेज डैश हेवी। तो ये लगेज आपनकर कौन ना अनकाउंटेबल नाउन तेणु ये आम सिंगुलर भर्ब यूज कर। ऑप्शन सी हम यार सठिक आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 सी साउटेड एज इफ सी डैश माय बॉस। तो सठिक आंसर कौन हम आज इफ अच्छे तेणु ये आम ऑप्शन बी यूज कर प्लूराल भर्ब। क्वेश्चन नंबर 14
ଦ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଆନିମଲ୍ସ ଡ୍ୟାସ୍ ଲାର୍ଜ। ଦ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଆନିମଲ୍ସ, ତ ଦ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଅଛି ତେଣୁ ଆମେ ସିଙ୍ଗୁଲାର ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଏଠି ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଆପଣଙ୍କର ଇଜ୍ ଲାର୍ଜ। क्वेश्चन नंबर 15, मैथमेटिक्स डैश ए टफ सब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, तो मन रखिए आपण भावेनि कि एस अच्छी तेणु एटी प्लूराल नाउन नुह, तो सब बड़े ही सिंगुलर जमी आपंकर मम्स है मैथमेटिक्स फिजिक्स, तो यार सठिक आंसर कौन हम आपंकर ऑप्शन ए हम इज ए टफ सब्जेक्ट। देन देखिए क्वेश्चन नंबर 16, आई विश इट डैश पॉसिबल। तो जिते बड़े इमेजिनारी आसला आपंकर यूज करेंगे कौन ना ऑप्शन डी ओआर। क्वेश्चन नंबर 17, ए नंबर ऑफ गर्ल्स डैश सिंगिंग। ए नंबर ऑफ गर्ल्स, द नंबर ऑफ थिले आपण माने सिंगुलर यूज करेंगे, ए नंबर ऑफ थिले आपण माने प्लूराल यूज करेंगे, तेणु राइट आंसर हम आपंकर ऑप्शन सी ओआर। क्वेश्चन नंबर 18, बोथ ऑफ मूवीज डैश इंटरेस्टिंग। तो बोथ ऑफ अच्छी तेणु यार सठिक आंसर हम आपंकर प्लूराल फॉर्म रे आपण माने ओआर यूज कर परिबे। देन देखिले क्वेश्चन नंबर 19, द कैटल डैश ग्रेजिंग इन द फील्ड। तेबे सठिक आंसर हम कोन इज हाज वाज वेयर आर। द कैटल, तो एटी जो देखिबा आपन राइट आंसर हम आपनकर ऑप्शन बी हम वाज ग्रेजिंग इन द फील्ड, सॉरी एटी आपनकर प्लूरल फॉर्म हम वेयर हम। देन देखिबा क्वेश्चन नंबर 20, ऑल द इंफॉर्मेशन डैश एक्यूरेट। इनफॉरमेशन आपनकर अनकाउंटेबल नाउन, जिते बेले भी अनकाउंटेबल नाउन आसीबो तो आपण सिंगुलर वर्ब यूज करि परिबे। तबे राइट आंसर हम आपनकर ऑप्शन ए वाज एक्यूरेट। देन देखिए क्वेश्चन नंबर 21, नाइदर ऑफ द आंसर्स डैश करेक्ट। इज आर वाज हैव, तबे सठिक आंसर कोन हबो ऑप्शन ए हबो करेक्ट आंसर इज। देन देखिए क्वेश्चन नंबर 22, मिजेल्स डैश ए कंटाजियस डिजीज। मिजेल्स ये गोटे डिजीज रो नेम, तो ये भावेनि कि एस अच्छी एस अच्छी तो आप प्लूराल फॉर्म अच्छी सेमती भावेनि, तो यार राइट आंसर हम आपंकर सिंगुलर फॉर्म आम सिंगुलर फॉर्म यूज कर इज हम। तो आपण मैंने भावुवे कहीं वाज हेनी, देखो जेहेतु मिजेल्स जहाँ पूर्वर था कौन बर्तमान नुह कि बर्तमान अच्छे, तेणु ये आम प्रेजेंट नहीं पार, बिल्कुल आम पास्ट नुह नहीं पार ना, तेणु ये आम इज यूज कर। मूव करिया क्वेश्चन नंबर 23, द इकोनॉमिक्स ऑफ द सिचुएशन डैश कॉम्प्लेक्स। तो ये इकोनॉमिक्स अच्छी तेणु ये आम सिंगुलर वर्ब यूज कर ऑप्शन डी हम आपंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन डी जहाँकि इज। देन देखिए क्वेश्चन नंबर 24, द शिप डैश ग्रेजिंग इन द फील्ड यस्टरडे। तो राइट आंसर कौन हम, तो ये यस्टरडे अच्छी आम प्लूराल फॉर्म व्यवहार करवा सहित जहाँकि पास्ट को आम यूज कर। तबे ऑप्शन डी हम तार करेक्ट आंसर। मूव करिया क्वेश्चन नंबर 25, मम्स ए चाइल्डहुड इलनेस। तो ये गोटे डिजीज रो नेम, तबे राइट आंसर कौन हम, तो ये आम ऑप्शन ए दे पारे इज ए चाइल्डहुड इलनेस। ठीक से आम वाज को सिंगुलर थे व्यवहार करें ना, कारण कारण मम्स गोटे जदि आम देखा जहाँ पूर्वर अच्छी बर्तमान आम मानी था, तेणु आम सिंगुलर तो यूज करवा। देन आपण मैंने देखिए कन्फ्यूज हे ना पास्ट यूज करवा ना प्रेजेंट यूज करवा। जदि प्रेजेंट सेमती किसी वर्ड था ताहले आम सेंटेंस रे ताहले आम सॉरी जिते पास्ट किसी सेंटेंस रे कौन सी वर्ड था ताहले आम पास्ट वर्ब को यूज कर पारते, तेणु ये आम प्रेजेंट को लेकिन व्यवहार करें। आशा करुँच जो 25 MCQ आम प्राक्ट कले निश्चिंत आपको हेल्पफुल हो पार। आपन सहित देखा आउ एक मॉक टेस्ट। थैंक यू, जय जगन्नाथ।